नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और आज हम रीजनिंग स्टार्ट करते हैं और पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। टाइप वाइज सवाल पढ़ेंगे और पहले छोटे सवाल लेंगे और फिर क्रमबद्ध तरीक़ा से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है। सवाल इस तरह से है, यदि RIGHMG PLEASE यानी प्लीज का कूट है तो स्लीप का कूट क्या होगा। देखो इसने कहा RIGHMG प्लीज का कूट है, यानी ये जो शब्द दिया है प्लीज, इसका कोड दिया है हमें ये, और हमसे कहा है कि स्लीप का कूट बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शब्द और उसके नीचे लिखेंगे उसका कोड। तो हमने शब्द लिखा प्लीज, PLEASE, और प्लीज का कूट हमें बता दिया उसने RIGHM और G। फिर उसने कहा कि स्लीप का कोड बताओ, SLEEP, स्लीप का कोड पूछा है। तो देखो ये पहला टाइप है, इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है ये शब्द है, ये इसका कोड है, ये शब्द है, इसका कोड हमें बताना है। तो इस शब्द में जितने भी अक्षर हैं, क्या ये सभी अक्षर आप यहाँ मिल रहे हैं। जैसे देखो SLEEP, इस स्लीप के प्रत्येक अक्षर यहाँ प्लीज में है। तो जो कोड जिस अक्षर का यहाँ है वही कोड यहाँ स्लीप के अक्षरों में होगा। जैसे P का कोड यहाँ R दिया है, L का कोड I, E का कोड G, A का कोड H, S का कोड M, E का कोड G। तो आप देखोगे S का कोड आप पे बनाना है, तो S का कोड यहाँ पे क्या है M, तो यहाँ पे भी आप S का कोड क्या रखोगे M। अब देखो L का कोड यहाँ I है, तो यहाँ भी L का कोड क्या होगा I होगा। अब देखो E का कोड G, E का कोड G, तो E का कोड यहाँ क्या होगा G, E का कोड होगा G। अब P का कोड देखो, P का कोड यहाँ पे क्या है R, तो यहाँ पे भी क्या होगा P का कोड R। तो हमारा ये कोड तैयार हुआ। सवाल दूसरा आपके सामने है। इसने कहा किसी कूट भाषा में ऑपरेशन को BWDATXPBJ के रूप में लिखा गया है और पेरेंट को WTADJX के रूप में लिखा गया है, तो ओरिएंट का कोड क्या होगा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले शब्द उसके नीचे उसका कोड, फिर शब्द उसका कोड नीचे लिखेंगे, शब्द उसका कोड नीचे लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे शब्द। तो ये हमारा शब्द है, ये इसका कोड है, शब्द के नीचे कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा शब्द है ऑपरेशन, OPERATION, और इसका कोड हमें बता दिया BWDATXPBJ। फिर इसके बाद हमें दिया है पेरेंट, PARENT, और पेरेंट को जो कोड बता दिया वो बता दिया WTADJX। अब इसके बाद हमें क्या बताना है, ORIENT, ओरिएंट का कोड हमें बताना है। तो हमने शब्द और उसके नीचे लिख दिए उसके कोड। तो आप क्या करना है, लास्ट शब्द देखना है, क्या इस शब्द के सभी अक्षर इन दोनों में हैं। जैसे मैंने देखा O, तो O हमारा यहाँ है, दो जगह है। O का कोड देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है।
आर देखो, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर का कोड यहाँ भी ए है, आर का कोड यहाँ भी ए है। आई देखेंगे तो आई हमारा ये रहा, आई का कोड यहाँ पी है। ई एन टी, ई एन टी, ई एन टी, तो ई का कोड डी, और ये सब कोड दिए हैं, ठीक है। जैसे ई का कोड यहाँ डी है तो ई का कोड यहाँ भी डी होगा। तो इस शब्द के ओरिएंट के सभी अक्षर इन दोनों जगह, दोनों शब्दों में मिल रहे हैं, तो हम सेम कोड रखेंगे। जैसे ओ का कोड रखोगे आप, तो ओ देखो कहाँ पे, ओ का कोड यहाँ है बी, तो ओ का कोड आप यहाँ बी रखोगे। अब देखो आर, आर का कोड यहाँ पे ए है, यहाँ भी देख लो आर का कोड ए ही मिलेगा, तो आप आर का कोड लिखेंगे ए, आर का कोड ए। अब आप देखेंगे आई, आई का कोड क्या है यहाँ, आई का कोड है पी, तो आप आई का कोड लिखेंगे पी। इसके बाद देखो ये सेम है ई एन टी, तो ई एन टी का कोड यही रख देंगे डी जे एक्स, डी जे और एक्स, तो ये हमारा कोड हुआ तैयार बनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसने कहा किसी विशेष कूट में सिलोब को 4379 लिखा गया और फैट को 2685 लिखा जाता है, तो लॉफ्ट का कोड क्या है। सवाल आया है यूपी पुलिस 2018 में, सेम टाइप है, अभी तक एक ही टाइप के सवाल हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हमें शब्द दिया है, जैसे सिलोब शब्द दिया है तो इसका कोड नीचे रखेंगे, तो इसका कोड है 4379। अब हमें बता दिया उसने कि फैट FATE, और फैट का कोड उसने दिया 2685, और हमें पूछा है लॉफ्ट LOFT, लॉफ्ट का कोड पूछा है। तो आप क्या देखना है LOFT, लॉफ्ट के सभी अक्षर इन दोनों जगह हैं, तो देखो L यहाँ है, L यहाँ भी है। इसके बाद O देखो, O यहाँ भी है, F देखो F यहाँ भी है, और T देखेंगे तो T यहाँ है। तो स्लॉफ्ट के सभी अक्षर इन दोनों जगह मिल रहे हैं। तो जो कोड यहाँ है, जैसे S का यहाँ 4 है, L का 3 है, O का 7 है और B का 9 है, तो ऐसे ही F का यहाँ 2 है, A का 6 है, T का 8 है और E का 5 है। तो आप देखो L का कोड क्या होगा, L का कोड यहाँ देखेंगे 3 है, तो यहाँ भी L का कोड 3 होगा। O का कोड यहाँ 7 है, तो O का कोड यहाँ भी 7 होगा। F का कोड देखेंगे, F का कोड देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 होगा, और T का कोड यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 होगा। तो 3728 लॉफ्ट का कोड बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है किसी कूट भाषा में हैमर को 8 हैज 6 डॉलर स्टार के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट को 7 एंड 5 1 स्टार एंड 2 1 के रूप में कूट किया गया है, तो मर्सी का कोड क्या होगा। मर्सी का कोड पूछा है। हमने क्या किया, जो शब्द है और उसके जो सांकेतिक चिन्ह और अंक हमें दिए हैं हमने उसके नीचे लिख दिए, शब्द के नीचे उसके कोड लिख दिए, दोनों शब्दों के नीचे कोड लिख दिए। मर्सी का कोड हमें बताना है, तो क्या मर्सी के सभी अक्षर यहाँ पे हैं, तो बिल्कुल हैं। अब की बार तो मैंने पहले से ही इंकित कर दिए हैं, टाइम कम लगे। तो देखो एम यहाँ है, तो एम हमारा यहाँ है, एम का कोड देखो दोनों जगह 6 है, तो एम का कोड यहाँ पे क्या होगा, 6 ही होगा। अब देखो ई का कोड यहाँ क्या है, ई का कोड है डॉलर, तो ई का कोड डॉलर होगा। फिर आप देखोगे आर का कोड यहाँ क्या है, स्टार, तो आर का कोड स्टार होगा। इसके बाद है CI, तो देखो सी का कोड यहाँ कितना है, 2, तो सी का कोड यहाँ भी क्या होगा, 2। और इसके बाद है आई का कोड हम देखेंगे, आई यहाँ है, आई का कोड यहाँ भी एंड है, आई का कोड यहाँ भी एंड है, तो आई का कोड यहाँ भी क्या होगा, एंड ही होगा। तो ये हमारा बन गया कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसने कहा किसी कूट भाषा में एम्बेजल को MEEBZZEL के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी कूट भाषा में मैक्सिमाइज को किस प्रकार कूट किया जाएगा। भैया प्रोनंसिएशन में अगर कोई गलती हो, अंग्रेजी के उच्चारण में अगर कोई गलती हो, तो भाई उस पर ध्यान मत दिया, क्योंकि अंग्रेजी तो अपनी ऐसी है, ठीक, जैसे हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे होंगे आप कितनी अच्छी पढ़ रहे हैं, ठीक है। केवल सवाल पे ध्यान दो कि हल कैसे होगा ये, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे शब्द फिर उसका कोड। तो अब की बार हमें एक ही शब्द दिया है और उसका कोड दे दिया। ये शब्द है और ये इसका कोड है, ठीक है। अच्छा, फिर हमें ये शब्द दिया, इसका कोड बताना है। जो लॉजिक यहाँ है वही लॉजिक यहाँ लगाना है। तो सबसे पहले शब्द के नीचे उसका कोड लिखें। तो शब्द हमें दिया है EMBEZZLE और इसका कोड हमें बता दिया MEE, फिर इसके बाद है B, फिर ZZZ, इसके बाद है E, फिर दिया है L। तो ये शब्द का हमने कोड लिख दिया उसके नीचे। अब देखो मैक्सिमाइज शब्द दिया है MAXIMIZE, इसका कोड हमें बताना है। तो आप लॉजिक क्या लगाएंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले देखेंगे, अब की बार सवाल का पैटर्न चेंज है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो शब्द यहाँ है ना मैक्सिमाइज में, वो शब्द जो अक्षर इस शब्द में है वो सेम यहाँ नहीं है। जैसे यहाँ M है, M तो यहाँ है, अब यहाँ X है, क्या X यहाँ है? नहीं है। तो लॉजिक चेंज, पैटर्न चेंज। तो अब देखो इसमें आप देखते ही पता चल रही होगी क्या चेंजिंग हुई है। इसने दो अक्षर चेंज करें। जैसे M पहले लिख दिया, E बाद में लिखी है, यानी कि क्रॉस में एक एक अक्षर क्रॉस में बदल दिए। अब देखो B यहाँ पे लिखी है, E यहाँ पे लिखी है। अब इसने ये Z यहाँ पे लिखा और ये वाला Z यहाँ, L बाद में और ये E पहले, यानी दो अक्षर आपस में चेंज किए हैं, पहला बाद में और बाद वाला पहले, ठीक है। तो आप यही पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। तो A तो आप पहले लगा देंगे और M लगा देंगे बाद में। ऐसे ही आप I पहले लिखेंगे, X लिखेंगे बाद में। ऐसे ही यहाँ I पहले लिखेंगे, M लिखेंगे बाद में, E पहले लिखेंगे और भैया Z बाद में लिखेंगे। तो हमारा ये बना कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा किसी कूट भाषा में MUFASA को UMAFAS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SONNET को कैसे लिखा जाएगा? तो भाई देखो ये शब्द है, ये इसका कोड है, तो हम शब्द के नीचे उसका कोड लिखेंगे। शब्द हमें बता दिया MUFASA और इसका कोड हमें दिया है UMAFAS। और फिर दूसरा शब्द जिसका हमें कोड बताना है वो शब्द लिखेंगे SONNET। लॉजिक देखो, देखते ही आप पता चलेगा जो पिछला सवाल था सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ है। तो आप देखेंगे क्रॉस M यहाँ पे है, U यहाँ पे है, यानी दो अक्षर आपस में चेंज किए हैं आगे पीछे। अब आप देखोगे F यहाँ रख दिया, A पहले रख दिया, S बाद में लिख दिया और A पहले लिख दिया। तो सेम पैटर्न यहाँ फॉलो होगा। O आप पहले लिखेंगे, S बाद में लिखेंगे। अब देखो N ये वाला पहले लिखेंगे और ये N बाद में लिखेंगे, T पहले लिखेंगे और E बाद में। तो ये है हमारा क्रॉस पैटर्न। दो सवाल हुए, अब और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसने कहा यदि बैग को 11312 के रूप में और केक को 5113 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो मेड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शब्द के नीचे उसका कोड लिखेंगे। सबसे पहले हमें शब्द दिया है बैक, BACK, और इसका कोड हमें दिया है 11 3 1 और 2। इसके बाद में दूसरा शब्द दिया है हमें केक और इसका कोड है 51113 CAKE। इसका कोड है 51
51,113। तो हमसे पूछा है इसने कि मेड, MEDE, मेड का कोड क्या होगा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमें जो अल्फ़ाबेट दिए हैं उसका कोड अब क्या अंकों के रूप में दिया है। तो अगर मैं इन पर नंबर डालूं, जैसे ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है और ये 11 है, यहाँ भी नंबर डालो 3, 1, 11, 5, यहाँ भी नंबर डालें। देखो अल्फ़ाबेटिकल नंबर याद होने चाहिए, सही है ना। तो 13, 1, 4 और 5 नंबर डाल दिए। अब देखो यहाँ पे 11 कोड है इसका, तो 11 यहाँ पे है, ठीक है। तो लास्ट वाला हमने सबसे पहले लिख दिया अंकों में। अब 2 है ये बी का कोड, तो 2 लास्ट में है नहीं है, तो पहले वाला हमने लास्ट में और लास्ट वाला कोड पहले। अब देखो ए और सी आपस में चेंज कर दिए, ए बाद में लिख दिया, सी पहले लिख दिया। तो पहले हमने इस तरह से चेंज किए हैं। अब देखो यहाँ पहले वाला लास्ट में, ठीक, इसके बाद लास्ट वाला सबसे पहले। अब देखो ए का कोड ये 1 है और के का कोड ये 11 है, चेंज हुए। इसी तरह से आप यहाँ चेंज करोगे। तो सबसे पहले आप लास्ट वाले कोड लिखेंगे 5 और सबसे लास्ट में आप पहले वाले कोड लिखेंगे 13। अब देखो डी वाले कोड पहले लिखेंगे 4 और ए वाले कोड बाद में लिखेंगे 1। तो ये कोड बना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसने कहा किसी कूट भाषा में BROWSE यानी ब्राउज को GUYQTD के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में AMALGAM को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शब्द के नीचे उसका कोड लिखेंगे। शब्द हमें दिया है BROWSE, इसका कोड हमें दिया है GUYQTD। फिर दूसरा शब्द जिसका हमें कोड बताना है वो है AMALGAM, इसका हमें कोड बताना है। तो देखो जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा वही लॉजिक यहाँ लगाना है। तो अब की बार क्या इस शब्द के सभी अक्षर यहाँ मिल रहे हैं, ना मिल रहे। क्या इस शब्द के सभी अक्षर इसके कोड में मिल रहे हैं, आगे पीछे कहीं भी नहीं मिल रहे। फिर हम क्या करें, हम ये करें क्रॉस में देखें, क्या क्रॉस में मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहे, ठीक है। जब ये यहाँ तक कोई बात नहीं बनी तो इन पर नंबर डालें। नंबर हमें याद होने चाहिए कंठस्थ। तो बी का नंबर है 2, 18, 15, 23, 19, 5। यहाँ भी नंबर डालेंगे 7, 21, 25, 17, 20 पे होगी, 20 पर, और ये 4। यहाँ भी नंबर डाल दें 1, 13, 1, 12, 7, 1, 13। अब देखो अब कोई बात बने। तो मुझे लगा जैसे ये 2 है तो 2 के नज़दीक कोई नंबर है, हाँ है, 2 के नज़दीक 4 है, यानी 2 में +2 कर देंगे तो 4। अब देखो 18 से 20 हुए, 18 से 20 +2, 15 से 17 +2, 23 से 25 +2, 19 से 21 +2 और 5 से 7 +2। तो यहाँ पैटर्न आप पे पता चला, क्रॉस में +2 लगाना है, तो आप क्रॉस में +2 लगाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, पीछे से +2 जोड़ते आओ, +2 जोड़ते आएंगे, 13 और 2 15, 15 पे O। इसके बाद 1 में आप 2 जोड़ोगे 3, 3 पे क्या होगा C। फिर 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 पे क्या होगा I। फिर 12 में 2 जोड़ोगे 14, 14 पे होगा N। 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 पे होगी C। फिर 13 में 2 जोड़ोगे 15, 15 पे O। और 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 पे क्या होगी C। तो हमारा कोड बना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस तरह से है, यदि किसी कूट भाषा में ब्यूटीफुल को MVGJUL
U V B F C के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में बायोलॉजी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। हमें क्या करना है, पहले शब्द लिखना है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल के नीचे उसका कोड लिखना है। कोड दिया है MVGJUVBFC, और फिर हमें शब्द दिया है बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी का कोड बताना है। तो देखो, जो अक्षर बायोलॉजी के शब्द में हैं वो सेम यहाँ पे नहीं मिल रहे। फिर इसके बाद यहाँ चेक करो, क्या सभी अक्षर सेम मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। देखो बी यहाँ है, बी यहाँ भी है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ ई है, क्या यहाँ ई है? नहीं। तो ये ऐसे क्रॉस में भी नहीं है, क्रॉस पैटर्न भी नहीं है। तो फिर क्या करें हम, डायरेक्टली क्रॉस पैटर्न तो फॉलो कर नहीं रहा, तो हम नंबरिंग डालें। जैसे यहाँ नंबर क्या है, 2, 5, 1, 21, 20, नंबर इसी तरह से याद होने चाहिए, 9, 6, 21 और ये 12। यहाँ भी नंबर डालेंगे, 13, 22, 7, 10, 21, 22, 2, 6, 3। यहाँ भी नंबर डाल दें, 3, 9, 15, 12, 15, 7 और 25। अब आप देखेंगे ये 2 है, अब 2 के पास कोई संख्या है नीचे? हाँ है, 3 है। तो 2 से 3 एक अधिक है, यानी +1 कर दिया हमने। फिर आप देखोगे 5 से 6 +1, 1 से 2 +1 और 21 से 22 +1, 20 से 21 +1, फिर 9 से 10 +1, 6 से 7 +1 और 21 से 22 +1 और 12 से 13। तो यहाँ +1 का क्रॉस में पैटर्न फॉलो हुआ है। तो यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे, +1 करेंगे तो 25 में जब +1 करेंगे तो 26, 26 पे आएगा Z। 7 में +1 करोगे 8 यानी H। 15 +1 16, 16 पे क्या होगा P। 12 में 1 जोड़ेंगे 13 और 13 पे होता है M। 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 पे P। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 पे J। और भाई 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 पे क्या आ जाएगा D। तो हमारा कोड हुआ ZHPMPJD। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसने कहा किसी कूट भाषा में FRIED को QEJCD के रूप में लिखा जाता है और प्लांट को KOBSM के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SHOWSWN को कैसे लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शब्द, उसके नीचे उसका कोड। तो FRIED, इसका कोड हमें दिया है QEJC और D। इसके बाद फिर हमें दिया है प्लांट PLANT, इसका कोड दिया है KOBSM। फिर हमें पूछा है SHOWN, इसका कोड बताना है। तो आप देखना है क्या इस शब्द के अक्षर इन दोनों शब्दों में मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, सेम नहीं मिल रहे सभी के सभी। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देखो इसके अक्षर इसके कोड में है सेम? नहीं है। क्रॉस में है सेम? नहीं है। सभी अक्षर क्रॉस में भी नहीं है सेम। तो फिर नंबरिंग डालेंगे, नंबर डालें 6, 18, 9, 5, 4। यहाँ नंबर डालेंगे 17, 5, 10, 3, 4। यहाँ नंबर डालेंगे 16, 12, 1, 14, 20। नंबर डालेंगे 11, 15, 2, 19, 13। यहाँ पे 19, 8, 15, 23 और 14 नंबर डाल दिए। अब देखेंगे कि क्या, देखो 6 है, अब 6 के नज़दीक संख्या देखेंगे तो 6 के नज़दीक 5 भी है, 6 के नज़दीक 4 भी है।
तो चलो अगर मैं पुराने सवालों जैसे हमने पीछे किए हैं उस तरह से देखें तो 6 से हम यहाँ जाएंगे 2 कम, तो 18 से यहाँ 2 कम लिखते 16 आना चाहिए था, तो ये तो पैटर्न फॉलो होगा नहीं। अगर अब की बार हम यहाँ देखें कि 6 से 5 -1, 6 से 5 -1 और 18 से 17 यहाँ भी -1, तो ये 2 का क्रॉस हुआ, यानी 2 अक्षर हमने क्रॉस में लिखे -1 के। अब ऐसे ही यहाँ देखें आप 5 से 1 कम 4 और 4 से 1 कम 3, यानी पिछले 2 अक्षर भी -1 करके हमने क्रॉस में लिख दिए। और ये जो बीच वाला अक्षर है ये क्या देखो 9 से 10, यहाँ पे क्या है +1 और इन दोनों में क्या है -1, तो पहले 2 में -1, अंतिम 2 में -1 और बीच वाला लेटर +1। क्या ये बात यहाँ भी फॉलो है रही है? तो आप देखोगे 16 से 15 -1 और 12 से 11 -1, बिल्कुल सही है। 14 से 13 -1 और 20 से 19 -1, है ना। और 1 से 2 यहाँ पे +1, तो जो पैटर्न इन दोनों जगह पे है वही पैटर्न आप यहाँ शो करना है। और ये बात ध्यान रखेंगे कि अब हमें टाइम बचाना है, ठीक है। अब हम सीखने लगे, टाइम बचाना है। जो पैटर्न यहाँ होगा ना सेम पैटर्न दूसरी जगह होगा, तो आप एक जगह चेक कर लें जहाँ भी आप सुविधा लग रही है, आसान लग रहा है, ठीक है, और अपने पूछे गए शब्द में वही पैटर्न लगा दें, ठीक। 2 जगह हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 कम करें 8 में से 7, 7 पे जी, 19 में से 1 कम करेंगे 18, 18 पे क्या होगा R, -1 दोनों में। अब देखो बीच में क्या करना है हमें, बीच में +1, तो 15 में +1 करेंगे 16, 16 पे P, यहाँ पे हम क्या करेंगे लास्ट में -1, तो 23 में 1 कम कर देंगे 22 और 22 पे होता है V। अब 14 में 1 कम करेंगे 13 और 13 पे होता है M, तो हमारा कोड बनकर तैयार हुआ GRPMV। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसने कहा किसी कूट भाषा में VICTORY को CIVSYRO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TRAITOR को क्या लिखा जाएगा? तो हम देखेंगे VICTORY, इसका हमें कोड दिया है CIVSYRO। फिर हमें पूछा है TRAITOR, इसका कोड बताना है। तो देखो यहाँ सेम लॉजिक देखो, क्या ये शब्द के अक्षर यहाँ मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। शब्द के अक्षर इसके कोड में आगे पीछे कहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, पूरे के पूरे नहीं मिल रहे। तो फिर हम क्या करें, या तो नंबर देखें या ये देखें कि क्रॉस में अगर मिल रहे हों। हाँ कुछ दिख रहा है, देखो V यहाँ है, C यहाँ है, ये तो मिल गए, और I सेम उतारी है, I जहाँ है वहीं रखिए और C और V आपस में चेंज कर दिए। इसके बाद मुझे लगा O यहाँ है, Y यहाँ है, ये चेंज कर दिया आपस में, R सेम अपनी जगह है। अब देखो ये जो T है वो 20 पे है, S कितने पे? 19 पे, तो यहाँ बीच का जो अक्षर है वो -1 किया है, ठीक है। अब हमें लॉजिक समझ में आया। लॉजिक क्या है, तो इसमें ये सेम चेंज होंगे आपस में, जैसे यहाँ C पहले V बाद में, तो A पहले और T बाद में, और बीच वाला जो लेटर है वो सेम रखेंगे। ऐसे ही लास्ट के 3 हम चेंज करेंगे, R पहले लिखेंगे, T बाद में लिखेंगे, O बीच में है यहीं लिखेंगे। और अब देखो ये 9 पे है, बीच वाला लेटर 20 से 19 1 कम हुआ है, तो 9 से 1 कम करोगे 8, और 8 पे होता है H, यानी यहाँ पे -1 का पैटर्न लगेगा। तो हमारा कोड तैयार हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि हैदराबाद को DABAREDYH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो बेंगलुरु का कूट क्या होगा? देखो इसमें हमें शब्द दिया है और इसके तो हमें कोड वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से दिख रहा है भाई। देखिए यहाँ लास्ट किस पे हो रहा है? डी पे, यहाँ डी से शुरू है। फिर देखो A
बी ए आर, अरे ये तो सेम है, सेम है, पीछे से लिख दिए सेम। डी का डी, ए का ए, बी का बी, ए का ए, आर का कोड आर, ई का कोड ई, और डी का कोड डी, और भैया वाई का कोड वाई, और एच का कोड एच। पीछे से लिखना है बस। तो आप क्या करना है, जो पिछला अक्षर है वो पहला बनाना है, ठीक है। तो ये यहां से शुरू करना है आप, यू, यू के बाद आर, आर के बाद फिर से यू, फिर एल, फिर ए, फिर जी, फिर एन, फिर ई, और फिर बी। कोड बनकर तैयार। तो हमें नेक्स्ट सवाल दिया है, किसी कूट भाषा में टेम्पल को DKOLDS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वर्शिप को क्या लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले टेम्पल शब्द लिखते हैं, TEMPLE, और इसका कोड इसी के नीचे लिखते हैं, DKOLDS। फिर हमें पूछा है WORSHIP, और इसका कोड हमें बताना है। भैया देखो, इसके अक्षर यहाँ नहीं मिल रहे और ये सेम यहाँ नहीं मिल रहे क्रॉस में, तो आप नंबर डालें सबसे पहले। जैसे ये कितने पे है, 20 पे, 5 पे, 13 पे, 16, 12, 5, यह है 4, 11, 15, 12, 4, 19। इसके बाद 23, 15, 18, 19, 8, 9 और 16। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो 20 से 19 -1, 5 से 4 -1, 13 से 12 -1, 16 से 15 -1, 12 से 11 -1, और 5 से 4 -1। यानी पूरे सवाल में क्रॉस पैटर्न लागू हुआ है -1 करके। तो आप यहाँ -1 का पैटर्न लगा दें, या तो लास्ट से शुरुआत में लाओ -1 करके, या ऊपर शुरुआत से लास्ट में ले जाओ -1 करके, बात एक ही है। तो यहाँ -1 करो और शुरुआत में लाते रहो। 16 में से 1 कम करेंगे 15, 15 पे क्या होगा, O। 9 में से 1 कम करेंगे 8 पे, H। 8 में से 1 कम करोगे 7, G। 19 में से 1 कम करोगे 18, 18 पे R। फिर 18 में से 1 कम करोगे 17, 17 पे Q। 15 में से 1 कम करोगे 14, 14 पे N। और 23 में से 1 कम करोगे 22, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। इसने कहा कारपेंटर का कोड हमें दिया है, कारपेंटर का कोड दिया है और ब्लैक स्मिथ का कोड पूछा है। यह सवाल एसएससी ने सीपीओ के एग्जाम में 2020 में पूछा है। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे, ठीक है।